Hello everyone, Pooja here from Easy Vastu. I'm a tarot card reader, numerologist, Vastu consultant and an astrologer. And आज की वीडियो है रिगार्डिंग, जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, मंथली टैरो रीडिंग फॉर मार्च 2021. कैसा रहेगा मार्च 2021 इन टर्म्स ऑफ लव लाइफ, करियर लाइफ एंड इन जनरल. सो उसी के साथ साथ अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. आपका एक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब सारी चीज़ें हमारे लिए बड़ी मैटर करती है, बिकॉज जब आप लाइक करते हैं सो हमें पता चल पाता है कि आपको वीडियो कितना पसंद आया है. कमेंट कर दो तो हम देख पाते हैं कि आप कितना कनेक्ट हो पाए हैं. एंड आपके एक लाइक करने से भी ये वीडियो जो और राशि वाले देखना चाहते हैं उन तक भी बड़ी आसानी से पहुंच जाता है. सो दूसरे जो रियली वीडियोस को सुनना चाहते हैं उन तक भी ये पहुंच जाता है. सो दैट मीन्स रियली अ लॉट टू अस. सो डेफिनेटली डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. एंड अगर आप कोई डेली टैरो रीडिंग चाहते हैं सो फॉलो करें इंस्टाग्राम या फेसबुक पर. उसके डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं. बहुत लोग पूछते हैं ये रीडिंग्स मून साइन बेस्ड है, सन साइन बेस्ड है. मैं हमेशा कहती हूँ कि ये वीडियोस को आप जब भी देखें टैरो रीडिंग को, जो भी राशि से आप सबसे ज़्यादा कनेक्ट होते हैं वो राशि को आप देखें, या जो राशि आपको लगती है या आप ये राशि के हैं वो राशि आप सुने. चाहे वो मून साइन हो, सन साइन हो, डजंट मैटर. आप कॉम्बिनेशन ऑफ दो राशि भी देख सकते हैं. मैं पर्सनली जब टैरो रीडिंग करती हूँ तो मैं एज़ पर बर्थ डेट जोडियक साइन से करती हूँ. मतलब जिस डेट को आप बॉर्न है उससे जो वेस्टर्न जोडियक एस्ट्रोलॉजी बनती है मैं उसके अकॉर्डिंग करती हूँ. बट आप नाम राशि से भी देख सकते हैं, आप जोडियक से भी देख सकते हैं, आप मून साइन से भी देख सकते हैं, सन साइन से भी देख सकते हैं. दैट्स द ब्यूटी ऑफ टैरो कार्ड्स. तो जो राशि आपको लगता है भाई हम ये राशि हैं तो वही राशि को आप देखें. बड़ा ज़्यादा सोचे नहीं, जस्ट फॉलो योर इंट्यूशन एंड सी द वीडियो. वो आपके लिए बेस्ट एंड अच्छा माना जाएगा. सो आई विश यू ऑल द गुड लक एंड पॉजिटिविटी फॉर योर मार्च 2021. उसी के अलावा अगर आप कोई पर्सनल कंसल्टेशन भी चाहते हो, नीचे डिटेल्स अवेलेबल हैं, वहाँ से मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. थैंक यू सो मच. हेलो एरीज. सो ये रीडिंग आपके लिए है फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2021. सो वन बाय वन हम जानेंगे कि क्या कहते हैं टैरो कार्ड्स इन टर्म्स ऑफ योर लव लाइफ, करियर लाइफ, जनरल गाइडेंस क्या है मार्च महीने के लिए. सबसे पहली चीज़ कि लव लाइफ के बारे में ये कार्ड्स हैं. करियर के रिगार्डिंग यहाँ पर आपको ये कार्ड्स दिख रहे हैं. सो अगर आप डायरेक्टली करियर देखना चाहते हैं, ओनली लव देखना चाहते हैं, सो आप थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड बैकवर्ड कर सकते हैं. सो करियर की रीडिंग कुछ यहाँ से स्टार्ट होगी तो थोड़े से वो एंडिंग में होगी. सो चलिए सबसे पहले हम लव लाइफ के एंगल को देख लेते हैं, फिर हम करियर को देखेंगे. यहाँ पर जो सबसे पहला एस्पेक्ट है वो ये है कि लव लाइफ को अगर हम देखें तो आप अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं अपने पास्ट को, या कह सकते हैं जो रिलेशनशिप आपका करंट है उसमें मे भी कोई इश्यूज़ रहे हैं, वहाँ पे बातचीत नहीं हो पा रही है, कुछ इश्यूज़ की वजह से आप उनको मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं. या ये कह सकते हैं कि आप किसी वजह से वो रिश्ता अब नहीं रहा है तो आप अपने पास्ट के एक्स को मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, पुरानी यादों को मिस कर रहे हैं. तो सब में वो एक एंगल दिखाई देता है कि कुछ वो यादें, कुछ वो ज़ख़म पुराने अभी भी वो दिल में आपको वो हर्ट पेन दे रहे हैं, या पूरी तरीके से मूव ऑन नहीं हो पाए हैं, या समझ लीजिए जो भी इश्यूज़ है दोनों के रिश्तों में उसकी वजह से तकलीफ़ें हैं, बात नहीं हो पा रही है, वो आप मिस कर रहे हैं. मान लीजिए अगर आप दोनों ही सही सलामत बात कर रहे हैं, कोई इशू नहीं है रिश्ते में, तो आप वो टाइम मिस कर रहे हैं कि जहाँ पे सब कुछ पहले बहुत परफेक्ट था. आपका जैसे नया नया रिलेशनशिप था, जैसे जैसे चीज़ें थी वो चीज़ें ज़्यादा खूबसूरत थी, अब वो चीज़ें मे भी उतनी ब्यूटीफुल नहीं है, या कुछ प्रॉब्लम्स अभी करंटली चल रहे हैं. मैं अगर यहाँ पर आगे देखती हूँ कि आपके पार्टनर कैसा फील कर रहे हैं, सो यहाँ पे उनके लिए कार्ड है द 3 ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड है, वो भी रिवर्स्ड हैं. ये दिखाता है वो भी जो आपके पार्टनर है किसी ना किसी बात को लेकर हर्ट हैं, उदास हैं, परेशान हैं, लेकिन वो इन सब चीज़ों से अब वो कोशिश कर रहे हैं कि चलो ठीक है हम फॉरगिव कर देते हैं. या तो वो खुद की बात कर रहे हैं, या तो जो अगर आपसे कोई प्रॉब्लम हुई है तो वो आपको माफ़ करने की कोशिश कर रहे हैं. कह सकते हैं अगर आप दोनों के बीच में कोई भी इशू, लड़ाई हुई है या कोई भी बात नहीं हो रही है दोनों के बीच में, तो आप कह सकते हैं आपके पार्टनर अगर कोई चीज़ को लेके हर्ट थे, गुस्सा थे, परेशान थे, तो अब वो उसमें से हील होने की, मूव ऑन होने की कोशिश ज़रूर करेंगे मार्च महीने में. तो यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी क्लैरिटी दिख रही है कि वो अपनी तरफ से आगे बढ़ थी, उनको दुख है, हर्ट है, सब कुछ है, बट अब वो सोचेंगे चल भाई जान दे, या गुस्सा कम होगा, शांत होगा. एक इम्प्रूवमेंट, एक हीलिंग उनके पेन में, गुस्से में एक आती हुई ज़रूर दिखती है. वहीं अगर हम करंट एनर्जी की अगर बात करते हैं मार्च महीने में, तो यहाँ पर आते हुए हम मार्च महीने में दिखता है कि दोनों की रिलेशनशिप में रिकवरी हो सकती है. तो ये बड़ा अच्छा इंडिकेशन है कि अगर आप लोग बात नहीं कर रहे हो लव रिलेशनशिप में तो बातचीत हो सकती है. अगर आप लोग सिंगल हैं
तो उनके लिए भी एक आगे अच्छा इंडिकेशन दिख रहा है कि कहीं ना कहीं से किसी से लिंक अप हो सकता है, कोई आपकी लाइफ में न्यू पर्सन आ सकते हैं, कोई ऑलरेडी आपको किसी के ऊपर क्रश है, उनसे रिश्ता आगे बढ़ सकता है। बट हाँ, एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी, मेरे को अभी भी एरीज राशि वालों के लिए बहुत ज़्यादा लव रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी नहीं दिख रही। उसकी वजह मैं आपको आगे बताऊँगी। तो रिकवरी पॉसिबल है मार्च महीने में लव लाइफ में, अगर प्रॉब्लम्स है तो। सिंगल है, किसी के ऊपर क्रश है, किसी से बात करना चाहते हो, तो वहाँ पे भी इम्प्रूवमेंट दिख रही है। अगर आप कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में ये देखना चाहते हैं कि शादी पॉसिबल है कि नहीं, तो कोई कम चांसेस है, बड़े स्ट्रॉन्ग नहीं, बिकॉज हमारा आउटकम कार्ड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है मैरिज के लिए। पर स्टिल एक आगे के महीने में हो जाए, इस महीने में शायद कोई अच्छा रिश्ता मिल के आगे के महीने के लिए बात पक्की हो जाए, ये पॉसिबल हो सकता है। बट ऑल ओवर एक पॉजिटिव इंडिकेशन रिकवरी पे, बात होने के, उनके कॉल आने के, आप कॉल करो तो बात कर लें, इन सब चीज़ों की पॉसिबिलिटी अच्छी दिख रही है एरीज वालों के लिए। आगे जैसे ही हम बढ़ते तो यहाँ पे आउटकम कार्ड है, द फूल का कार्ड है, रिवर्स्ड है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये इंडिकेट करता है कि पहली चीज़, आपके पार्टनर थोड़ी सा अपनी तरफ से एटीट्यूड, ईगो दिखा सकते हैं। वो ऐसा बिहेव कर सकते हैं जैसे उन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, कैजुअल टॉक कर सकते हैं, डीप डिस्कशन बात आपसे ना करना चाहें, आपको कुछ बातों में इग्नोर भी कर सकते हैं। तो ये उनका बिहेवियर रह सकता है। अगर इस तरीके का बिहेवियर रहता है तो आपने कहीं ना कहीं उसको चेंज नहीं कर पाएंगे। जस्ट हैंडल इट, उनको जैसे रहना है वैसे रहने दे, सजेस्टेड होगा। उसके अलावा मान लीजिए वो अपनी तरफ से बात करने आते हैं, बात होती है, लेकिन फिर भी किसी प्रकार का वो जो समझ लीजिए जिस प्रॉब्लम की वजह से ब्रेकअप हुआ हो, जो इश्यूज़ रहे हों, वो वहीं पे कहीं सॉल्व होते हुए नहीं दिखते। मे बी वो चीज़ ऐसी है कि शायद दोनों के हाथ में भी नहीं है, उसको टाइम लग सकता है, उसके सही टाइम आने पे ठीक होगा, लेकिन एक रिलेशनशिप में अनस्टेबिलिटी फिर भी दिखाई देती है। तो दोनों का शायद से बात शुरू हो जाए, टच में आ जाए, डिस्कशन करें, सोल्यूशन निकालने की कोशिश करें, बट जिस वजह से वो लैक ऑफ कमिटमेंट है, या स्टेबिलिटी नहीं दिख रही, या पॉजिटिविटी नहीं समझ आ रही है, या एक रिस्क पे चल रहा रिलेशनशिप कि हमको नहीं पता भाई आगे क्या होगा इस रिश्ते का, पर हम इस रिश्ते में रहना चाहते हैं क्योंकि हमें बड़ा डीप कनेक्शन फील होता है। ऑल ओवर अगर मैं सिंपल लाइन में कहूँ तो मेरे को ये फेजेस आपकी मार्च महीने में दिखाई देते हैं। तो कहीं ना कहीं हम बात कर ले रिकवरी की, तो मार्च महीने में रिकवरी दिखती है, बट सेटलमेंट या एक आपको वो सुकून आ जाए कि भाई सेट हो गया है, या स्टेबिलिटी है, वो शायद आने में टाइम लगे, या ये करंट सिचुएशन मार्च महीने की कुछ ऐसी दिखाई देती है। किसी की कोई ऐसी नॉर्मल प्रॉब्लम है, छोटी मोटी लड़ाई हुई है तो क्या ठीक हो जाएगी, तो हाँ रिकवरी के चांसेस हैं। आप जितना हल्का फुल्का रहेंगे, दोस्ती के तरीके से बात करेंगे, बहुत डीप डिस्कशन, तुम गलत मैं गलत, सही राइट रॉन्ग पे मत जाइएगा मार्च महीने में। जितना आप हंस खेल के लाइट एटीट्यूड में बात करेंगे, उतना जल्दी रिलेशनशिप रिकवर होगा, क्योंकि द फूल हमेशा कहता है कि जितना हो सके आप हंस के खेल के लाइट एनर्जी करके बात करें। ज़्यादा सीरियस होकर बात करेंगे तो चीज़ें कई बार बिगड़ जाती हैं। जस्ट ट्राई टू मेक इट एज ईजी एंड कम्फर्टेबल, तो वो बेस्ट है। वहीं अगर मैं सिंगल्स का भी मैंने कवर अप किया है इसमें कि सिंगल्स हैं अगर तो किसी से लिंक अप करना चाहें, कनेक्शन बनाना चाहें, कोई उनका लिंक है जहाँ पे वो उनको लगता है यहाँ पे मेरी बात हो सकती है, तो उधर भी पॉजिटिविटी देखी जा सकती है। बट ऑल ओवर समवेयर आई सी हीलिंग, पॉजिटिविटी, बट स्टेबिलिटी फिर भी कहीं ना कहीं अनस्टेबिलिटी दिखती है। सो ऑल ओवर ये थी आपकी लव एनर्जीज, जो ऑल पॉसिबिलिटीज़ मुझे दिखती है। कंक्लूड अगर करें, कहीं ना कहीं ये भी रिकवरी इंप्रूवमेंट के कार्ड्स हैं। सो दिस इज़ व्हाट आई सी। आगे गाइडेंस कार्ड भी आएंगे लव रिलेशनशिप के लिए, सो हम उसको कवर अप करेंगे। बट कहीं ना कहीं मैं अगर कंबाइन करूँ, सो एक आपको मैं बता ही देती हूँ लव रीडिंग के लिए, बट ये जनरली दिस इज़ अ कंबाइन मैसेज फॉर हर एंगल के लिए। तो दिस इज़ एप्लीकेबल फॉर करियर ऑल्सो एंड लव लाइफ ऑल्सो। तो ठीक है, जो लोग खाली लव रीडिंग देख रहे होंगे उनके लिए मैं बता देती हूँ। सो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके लिए मैसेज है कि डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ऑल ओवर मंथ में आपके लिए कि ऑफ कोर्स जैसे कि आपके पार्टनर अपनी तरफ से रिकवरी करेंगे, वो एटीट्यूड आपको दे सकते हैं थोड़ा बहुत, वो फॉरगिवनेस करने की कोशिश करेंगे, बट आपके पार्टनर शायद से चीज़ों को बहुत लाइटली ले सकते हैं। सो ऑफ कोर्स आप अपनी तरफ से कॉम्प्रोमाइज़ इशू रखिएगा, लेकिन स्टिल अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को भी मेंटेन ज़रूर कीजिएगा। लेकिन यहाँ पे लिखा है डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। इसका मतलब कहीं ना कहीं है कि बहुत ज़्यादा ईगो या बहुत ज़्यादा एटीट्यूड दोनों पार्टनर में से किसी को भी ओवर नहीं करना चाहिए, चाहे वो आप हैं, आपके पार्टनर है, जितना हो सके इक्वल रखें। अब सामने वाला आपकी बात नहीं समझ पा रहे हैं, आपको लग रहा है वो ज़्यादा ईगो एटीट्यूड दिखा रहे हैं, सो इट्स ओके, आप अपना टाइम लें,
उनको जैसे बिहेव करना है करने दे, वो अपने आप टाइम से बेहतर हो जाएंगे। तब तक आप उनको बदल नहीं सकते हैं, आपको पेशेंस ही रखना होगा। तो ये एक पॉइंट है जहाँ पे आपको रखना होगा कंट्रोल अपने ऊपर भी, और उनको भी वो समझाना होगा कि ये चीज़ें लिमिट क्रॉस नहीं कर सकते। तो वो एक अवेयरनेस आप रखेंगे तो अच्छा है इन दिस मंथ ऑफ मार्च। एंड वही करियर के एस्पेक्ट में भी मैं इसको एक्सप्लेन करूँगी क्या मीनिंग है इसका। तो हमारी करियर वाली साइड में चलते हैं कि क्या कह रहे हैं यहाँ पे कार्ड्स। ये करियर रीडिंग के कार्ड्स हैं। यहाँ पर आपके मार्च महीने में आपका करियर कैसा रहेगा, फाइनेंस कैसा रहेगा। तो यहाँ पर ये कार्ड्स आपके लिए कह रहे हैं कि आपकी करियर एंगल में, ये रिवर्स कार्ड है, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, ये कहीं ना कहीं कहता है कि करियर को लेके ना थोड़ा सा आप ऐसे रहेंगे कि बहुत ज़्यादा परेशान हो सकते हैं, माइंड बहुत ज़्यादा चल सकता है। करने के लिए आपकी बहुत ज़्यादा इच्छा है कि मैं ऐसा कर लूँ, वैसा कर लूँ, ये हो जाए, वैसा हो जाए, पर आपको वैसी अपॉर्चुनिटी स्टेबल अच्छी नहीं मिल रही है। आप बहुत ढूंढ रहे हैं, बहुत सर्च कर रहे हैं, लेकिन वो आपको एक सेटिस्फैक्शन, सुकून नहीं मिल पा रहा है काम में, जिस वजह से आप परेशान हैं। मार्च महीने में सजेस्टेड ये है कहीं ना कहीं, अगर आप मेरे को पूछोगे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, मिलेंगी या नहीं, तो मैं कहूँगी येस, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, बट बहुत ही जल्दबाजी में आप मत लीजिएगा। पेशेंस रखिएगा चेंज करने से पहले या जो भी मिलने से पहले, तो वो आपके लिए बेस्ट माना जाएगा। सो टेक इट ईजी एंड स्लो। जितना हो सके कोई भी चीज़ मार्च महीने में जल्दबाजी में मत करें, जितना हो सके कॉम्प्रोमाइज़ करें, एडजस्ट करें, बिकॉज यहाँ पे आपके कॉम्प्रोमाइजिंग के कार्ड्स हैं। आपके कलीग के साथ हो, बॉस के साथ हो, या मान लीजिए आपका बिजनेस है, आपके क्लाइंट्स हैं, आप सर्विस में हैं, जितना हो सके कॉम्प्रोमाइज़ एडजस्ट करें। जो जिस रेट में दे रहा भाई ठीक है ले लो। बहुत ज़्यादा हाई डिमांड, हाई एक्सपेक्टेशन, अनरियलिस्टिक चीज़ें सोचकर आप वो एक्शन ना लें। प्रैक्टिकल समझकर ही धीरे धीरे बेबी स्टेप्स लेकर आगे बढ़े। मार्च महीने में किसी भी प्रकार की जल्दबाजी, किसी के बहकावे में आके चीज़ें कर देना, पैसा लगा देना, ये बिल्कुल भी सजेस्टेड नहीं है इस मंथ में। और अगर हम आगे आपके लिए मैसेज देखते हैं, यहाँ पे 11th हाउस का कार्ड है, ये भी फ्रेंड्स को इंडिकेट करता है। बट 11th हाउस एक बहुत ही शुभ कार्ड हाउस माना जाता है फॉर करियर। तो मुझे आप सब एरीज राशि वालों के लिए दिखता है कि ऑफ कोर्स आपका माइंड काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब रह सकता है। डिस्टर्ब इन द सेंस मतलब कि आपकी बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी रहेगी कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा, वैसा क्यों नहीं हो रहा है, ऐसा होना चाहिए, मुझे वो भी करना है, ये भी करना है, बट कुछ स्टेबलाइज नहीं हो पा रहा है, क्यों नहीं हो पा रहा है, मुझे समझ क्यों नहीं आ रहा है। तो उस तरीके की ओवर थिंकिंग, बहुत क्विक थिंकिंग हो सकती है। इसलिए सजेस्टेड है कि कोई भी जल्दबाजी में आपने मार्च महीने में काम नहीं करना है। वैसे मुझे कहीं ना कहीं लगता है अगर जॉब नहीं है तो जॉब लगने के चांसेस हैं। करियर में अपना बिजनेस साइड में अगर देखें तो वहाँ पे आपको गेन पॉजिटिविटी मिल सकती है, क्योंकि 11th हाउस आ गया। जब 11th हाउस आता है तो वो कहीं ना कहीं से बेनिफिट और मुनाफा तो दिलाता ही है। चीज़ें रुकी हुई बनती ज़रूर है। तो इसीलिए आप मार्च महीने में पूरी पॉजिटिविटी रख सकती हैं। अगर जॉब नहीं है, जॉब मिलने के पूरे आसार स्ट्रॉन्ग हैं, और बिज़नेस है तो उसमें भी पॉजिटिविटी अच्छी खासी दिखती है कि आ जाएगी, मिल जाएगी। सो समवेयर इन तरीक़ों से ये दिखता है कि इम्प्रूवमेंट है। काम कहीं रुके हुए हैं, नहीं बन रहे हैं, तो मार्च के मिड के बाद में, कम से कम मिड एंड के क्लोज में ये चीज़ें होने की पॉसिबिलिटी दिखती है। पर जितना हो सके अपने जो आपके दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, सोशल कॉन्टैक्ट्स हैं, उनको भी आप रिक्वेस्ट करें कि आपके काम आगे बढ़ाएं, आपको हेल्प करें, आप किसी की सपोर्ट लेके आगे बढ़े। किसी के कॉन्टैक्ट आपको काम दिला सकते हैं, आपके काम बना सकते हैं, तो बड़ी अच्छी बात है। बिकॉज यहाँ पे भी फ्रेंड्स बने, इधर भी फ्रेंड्स लिखा है। 11th हाउस इज़ ऑल अबाउट कॉन्टैक्ट्स। कहते हैं ना कि सपोर्ट हो, कॉन्टैक्ट्स हो तो काम जल्दी बन जाते हैं। तो वैसी कोई बात है एरीज, तो आपको ऐसा लगता है कि किसी की सपोर्ट लेके आपके काम जल्दी बनेंगे, तो बहुत अच्छी बात है। इसीलिए यहाँ पे करियर के एंगल में यहाँ पे अगेन लिखा है डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। तो इसीलिए अगेन एंड अगेन मार्च महीने में आपको सजेस्टेड है कि कॉम्प्रोमाइज़ करें, ईगो को बीच में ना लेके आएँ। जैसी परिस्थिति चल रही कि आपको लगता है किसी से मदद मांगने से आपका काम बन जाएगा, बेटर है, तो ज़रूर वो हेल्प आप मांगें, आपको आगे बहुत अच्छा बेनिफिट भी होगा। बट ऑल ओवर एरीज, मैं रियली खुश हूँ कि आपको 11th हाउस की एनर्जी आई है। 11th हाउस एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे पॉजिटिविटी, ग्रोथ, ब्लेसिंग, विश फुलफिलमेंट होने के इंडिकेशन बड़े स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। तो करियर एंगल में आप बहुत ज़्यादा रेस्टलेस सोचना, थिंकिंग कर सकते हैं, बट वैसे एनर्जीज़ को अगर देखें तो काम बनेंगे। मेरे को कोई बहुत ज़्यादा रुकावट, नेगेटिविटी नहीं दिख रही है। समवेयर ऐसी कि काम बन जाएंगे, हो जाएगा। पेशेंस रखिएगा। मार्च महीना आपके लिए करियर वाइज काफ़ी अच्छा, पॉजिटिव ग्रोथ
लेके आ सकता है। सो यस, बाकी जिनकी काम में नॉर्मल रूटीन अपनी चल रही है वो चलेगी। कुछ खास बिग प्रमोशंस में नहीं कहूँगी, उतने स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशंस नहीं है, बट येस एक कुछ रुके हुए थे, ब्लॉक काम थे, वो बन सकते हैं। एक इम्प्रूवमेंट, पॉजिटिविटी आ सकती है, नॉर्मल अच्छी रूटीन बीतेगी, तो वैसा कोई स्ट्रेस की नहीं। मेन आपके कीवर्ड कहीं ना कहीं करियर लव लाइफ को देखें तो कॉम्प्रोमाइजिंग एटीट्यूड होना चाहिए, हेल्प मांगे दोस्तों की इफ़ रिक्वायर्ड, एंड बी नाइस विद कलीग्स, ऑफिस क्लाइंट्स, जो भी हैं अच्छा रहेगा। गेन्स दिख रहे हैं, इम्प्रूवमेंट दिख रही है, पॉजिटिविटी दिख रही है काम में। लव रिलेशनशिप हम कवर कर चुके हैं, तो यस इस तरीके से आपका पूरा मंथ बीतता हुआ दिखता है, मार्च। ये सारी एनर्जीज पॉसिबिलिटीज़ हैं। सो आई होप आप इस रीडिंग से, एनर्जी से कनेक्ट हो पाए हैं। मार्च मंथ कैसा रहेगा आपके लिए। सो यस, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है देन डू लेट मी इन द कमेंट बॉक्स बिलो। एरीज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।